जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस नए हफ्ते के लिए, और उसे धन्यवाद देता हूं कि वह हमारे साथ निरंतर रहा है और हमें बाइबल अध्ययन करने का फिर से मौका दिया है। हम लोग, जैसा कि हम सब जानते हैं, पहला पत्रस के 3 अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं और हम 13 पद से 17 पद के अनुच्छेद को ध्यान दे रहे हैं। हमने 13 और 14 पद में ध्यान दिया, जहां पर वचन बताता है कि यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो हमारी बुराई करने वाले फिर कौन है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। पिछली बार हम लोग ने देखा था कि वचन हमको सिखाता है कि हम बुराई का सामना करें और दुख उठाने के लिए तैयार भी रहे। 15 पद के पहले हिस्से को हम ध्यान दिए थे, इसलिए आज हम 15, 16 और 17 पर ध्यान देंगे, जहां पहला पत्रस में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। 17 पद, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। पिछली बार हम लोगों ने 15 अध्याय के पहले पार्ट अनुच्छेद को, पहले हिस्से को ध्यान दिया था, जहां पत्रस लिखता है कि मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, अपने मन को पवित्र करो। पवित्र करने का माने, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, अपने आप को अलग करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को सांसारिक विचारधाराओं से, सांसारिक विचारधाराओं के प्रेरणा से जीवन को नहीं जीना है, बल्कि मसीही प्रेरणा से, मसीही विचारधारा से अपने जीवन को जीना है। और इस कारण से विश्वासी का निरंतर लक्ष्य यह है, पत्रस कहता है, कि वह अपने आप को अलग करके रखे। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने ये देख लिया है कि अलग करके रखने का उद्देश्य यह है कि क्योंकि हम यात्री हैं, हम अलग देश के लिए चुने गए हैं, इस संसार में हम परदेशी हैं। अनंत काल का घर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, वही हमारा गंतव्य स्थान है। इस कारण से हमको प्रभु में अपने आप को पवित्र करते जाना है। लेकिन पवित्र करते जाने में कुछ बातें हैं जो हमको सब समय ध्यान रखना है। जब हम एक ऐसे स्वभाव को अपनाते हैं जो यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको मिलता है, तो उस स्वभाव के पीछे का कारण को समझाने के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। इसलिए पत्रस लिखता है कि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। यानी कि अपने विश्वास के पीछे का कारण को बताने के लिए हर एक विश्वासी बाध्य है, और उसको अपने विश्वास के बारे में बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्थात वह उस दलील को, उस बात को पेश कर सके बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे कि वह जो विश्वास करता है, वह जो है, वह ऐसा क्यों है।
जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि अपनी बात का डिफेंस देना या अपनी बातों का एक दलील देना, अपने विश्वास का दलील लेना। पौलुस ने अपने जीवन में कई बार अपने विश्वास का दलील दिया। जब हम प्रेरितों के काम उसके 25 अध्याय को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम के 25 अध्याय के 16वें पद में, तो वहां हम पढ़ते हैं, वो लिखता है, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया। या पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि वो कैसे जवाब दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे, जब तक मदालेह को अपने मदाइयों के आमने सामने खड़े होकर के दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। दलील देने का माने है, दोनों माने हो सकता है। एक तो कि न्यायाधीश के सामने ठीक से अपने कारणों को पेश करना, जिसको हम लोग बोलेंगे जुडिशियल कोर्टरूम में बाकायदा वकालती करना, जैसा कि हम प्रेरितों के काम में देखते हैं और जैसा कि हम पहला तिमोथी में भी देखते हैं। परंतु इसके साथ साथ एक और अर्थ भी है कि जब कोई विश्वास के बारे में बताए तो उसको समझा करके समझाने का काम भी कर सके, समझा करके अपने विश्वास को सामने रखने का काम भी उत्तर देना है। वास्तव में उत्तर देने के लिए जो यूनानी शब्द आया है वो अपोलोगिया है, जिससे अपोलोजेटिक्स का शब्द आता है, जिसका माने है कि अपने विश्वास का दलील देना या अपने विश्वास को सामने रखना। फिलिपियों की पत्री में उसके 1 अध्याय के 16 पद में, फिलिपियों की पत्री के 1 अध्याय के 16 पद में पौलुस ने इस बात को कहा है और वहां हम पढ़ते हैं 1 अध्याय के 16 पद में वो लिखता है कि कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। पौलुस के सेवकाई में उत्तर देना एक महत्वपूर्ण सेवकाई था। वह सेवकाई देने में हिचकिचाता नहीं है। कई बार उसने फरीसियों के सामने जवाब दिया, कई बार उसने अन्य जातियों के सामने दिया। प्रेरितों के काम में वह गवर्नर फिलिक्स के सामने भी जवाब देता है और साथ में लिखा गया है कि वहां पर कैसे देना है। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो मसीही विश्वास का केंद्र उसकी आशा है। और जब लोग अन्य जाति उसके जीवन की आशा के बारे में आशा को देखते हैं तो ये विश्वासी के लिए जरूरी है कि वह उस आशा के बारे में उनको बताए। कई बार विश्वासी इस आशा के बारे में बताने से हिचकिचाते हैं। जब लोग उनके जीवन में जो डिफरेंस है, अलग प्रकार के सोच है, उसको पकड़ते हैं और पूछते हैं तो वह ज्यादा उसके बारे में बता नहीं पाते हैं। यह सही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, परमेश्वर हमको यह जिम्मेदारी दिया है कि जो जीवित आशा हमको मिला है, यह जीवित आशा यीशु मसीह के जीवित रहने के कारण से मुझे मिला है, इसे मुझे अपने लोगों के सामने बताने की आवश्यकता है। इसीलिए मसीही विश्वास का कारण जीवित आशा है और उस जीवित आशा में एक तरफ अनंत जीवन है और दूसरी तरफ नरक से हमको बचाया गया है। यह उसका केंद्र है। इस कारण से विश्वासी को सब समय अपने अनंत जीवन के उद्देश्य, नरक से बचाए जाने का कारण उसको मालूम होना चाहिए और उसको बताने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। एक डिफेंस ऑफ फेथ सब समय होना चाहिए। यही आशा उसका केंद्र है। जब हम इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय के 23 पद को पढ़ेंगे,
इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय के 23 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इब्रानी का लेखक लिखता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहा, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। ये जो जीवित आशा है यह विश्वासी का सेंट्रल खंबा है, सबसे मजबूत खंबा है जिस पर उसका सारा विश्वास का घर खड़ा है। इस कारण से यह आवश्यक है कि वो बार बार अपने इस आशा को लोगों को बताने से न हिचकिचाए। परंतु पतरस जब इस बात को समझा रहा है कि विश्वास के बारे में बताना है, तो साथ में वह हमको बताता है कि यह बात हमें कैसे करना है। देखिए 3 अध्याय में लिखा है कि उस विश्वास के बारे में जो पूछा जाता है उसको बताना है, तो उत्तर देना है, लेकिन सर्वदा तैयार रहो। कैसे? पर नम्रता और भय के साथ। जेंटलनेस, नम्रता का मान है जेंटलनेस, यानी कि प्रेम के साथ अपनी बात को अविश्वासी के सामने रखना है। कई बार जब अविश्वासी हमको हमारे विश्वास के बारे में पूछते हैं और उल्टा सवाल करते हैं और हमको थोड़ा सा जवाब देने में तकलीफ होता है और हम दिक्कत में फंस जाते हैं, तो हमारे अंदर ही अंदर क्रोध और ईर्ष्या भी उत्पन्न होता है कि हम उस व्यक्ति को पसंद भी नहीं करना आरंभ कर देते। बाइबल बताती है जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ अपने विश्वास को लेकर के पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं, उस आशा को बताते हैं, उस आशा को बताने के समय में नम्रता होना आवश्यक है। ना क्योंकि हमारे अंदर जीवित आशा है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, का माने नहीं है कि जिससे हम जिन अन्य जाति भाई बहनों को अपने मसीही विश्वास के बारे में बता रहे हैं उनको हम नीचा देखें। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने विश्वास को अच्छी तरह से जानते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना आरंभ कर लेते, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे और उनमें अंतर यह है कि हम केवल क्षमा किए हुए पापी हैं। यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है, यही अंतर है। इस कारण से हमें उनसे प्रेम से मिलने की आवश्यकता है और प्रेम से ही अपने विश्वास को सामने रखना चाहिए। क्या प्रेम से रखने के बावजूद भी हमारा तिरस्कार होता है? निश्चय होता है। क्या लोग फिर भी हमारा ठट्ठा करते हैं? निश्चय करते हैं। परंतु हमारा स्वभाव उनके ठट्ठा करने के कारण से बदलना नहीं चाहिए, बल्कि साथ में लिखा है भय के साथ, यानी कि श्रद्धा के साथ हम अपने अनंत आशा को उनसे बताएंगे। श्रद्धा इसलिए क्योंकि श्रद्धा परमेश्वर के वचन के लिए, और श्रद्धा इसलिए क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके प्रति हम श्रद्धा दिखाना चाहते हैं। हम उनको अपमानित नहीं करना चाहते, हम उनको सम्मान देना मानते हैं। सुसमाचार सुनाने का माने सामने वाले को, अन्य जाति को अपमानित करना नहीं है। सुसमाचार सुनाने का माने है कि बाइबल जो हमको सिखाती है, बाइबल ने जो मुझे जीवित आशा दिया है, वही जीवित आशा को मैं उनके सामने रखता हूं। और जब मैं रखता हूं तो वो सारी बातों के साथ, तैयारी के साथ रखता हूं जिनसे वह इस जीवित आशा के विषय में समझ सके। कई बार हम अपने विश्वास के बारे में, हमको क्लियर खुद का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम खुद जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके कारण से हम लोगों को समझा नहीं पाते। और क्योंकि हम समझा नहीं पाते तो हम सोचते हैं कि वास्तव में सुसमाचार में उतना दम नहीं है।
सुसमाचार प्रभावशाली है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और सुनने वाले पर भी अनुग्रह करता है, तब संभव होता है कि वह उस बात को स्वीकार करे। परंतु तैयारी हमारी होनी चाहिए, और उस तैयारी में बताने की प्रक्रिया में नम्रता और भय दोनों शामिल है। इस कारण से वह सब समय एक विश्वासी का यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विश्वास को समझाने के लिए तैयार रहें। थिस्सलुनीकियों को पौलुस ने लिखा, पहला थिस्सलुनीकी के 5वें अध्याय में वह लिखता है कि 19 पद में, देखिए पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय के 19 पद में लिखता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, ओके। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आगे, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अर्थात यह विश्वासी सब समय हर बात में मसीही शिक्षा को थामे रहे। इसलिए लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, और मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, और इन्हीं बातों को परख करके बताते भी रहो। यह आवश्यक है कि विश्वासी जब अपने विश्वास के बारे में बात करे तो वह नम्रता के साथ उसको बताए कि वचन उसे क्या सिखाता है, और उसके जीवन का आधार जो वह रखा है, उसका जो जीवन का जो सोच है, जो वर्ल्ड व्यू है, वो इसलिए है क्योंकि उन बातों को उसने परमेश्वर के वचन से सीखा है। नाउ एक और आगे बात 16वें पद में वह बताता है, और 16वां पद बताता है कि यह नम्रता और भय के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है विवेक। विवेक, विश्वासी को परमेश्वर ने विवेक दिया है। हर एक व्यक्ति को वास्तव में विवेक मिला है। जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय के 14 पद में, तो वहां पर अविश्वासियों को भी विवेक मिला है, जिससे वह भले बुरे का ज्ञान रखते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 14 पद बताता है, जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, स्वभाव ही से, और वह स्वभाव का माने है कि उनके पास एक विवेक है, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। अर्थात परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक विवेक दिया है, कॉन्शियंस दिया है, एक अंतर आत्मा दिया है, जिससे वे विचार कर सकते हैं, जिससे वे भले बुरे का ज्ञान रख सकते हैं। परंतु ये समझना चाहिए कि विवेक परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है। विवेक हमारी अंतर इच्छा है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर जब हमारी अंदर वास करती है, तो वह हमारे विवेक को शुद्ध करता है। इस कारण से आवश्यक है कि हम अपने विवेक को संभाल के रखे रहें। इसलिए क्योंकि विवेक स्वयं अपने आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वह हमारे आत्मा को हमारे अंदर में हमको यह मौका देता है कि हम अपने आप को जांच सके। इसलिए आवश्यक है कि हम उस जांचने की प्रक्रिया में परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के उस विवेक को चलने दे। क्योंकि यदि हम कई बार विवेक है हमारे अंदर, परंतु कई बार हम विवेक को काम करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के परिचालना से उसको नियंत्रित होने नहीं दे रहे हैं। इस कारण से मसीहों के लिए यहां कहा गया है 16वें पद में कि वे अपने विवेक को शुद्ध रखें। मसीहों को सब समय
अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखने, उससे प्रेम रखने की आवश्यकता है। हम खोलेंगे 1 तिमोथी 1 अध्याय का 5 पद, जहां पर पौलुस लिख रहा है। 1 तिमोथी उसके 1 अध्याय और उसके 5वें पद में वो लिखता है, आशा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। विश्वासियों के लिए शुद्ध मन शुद्ध विवेक से उत्पन्न होता है, और शुद्ध विवेक परमेश्वर की आत्मा से होती है, जो उस विवेक पर कार्य करता है। कुछ पद और आगे जब हम पढ़ते हैं तो 19वें पद में वो कहता है, उसी 1 अध्याय में 1 तिमोथी के, कि और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, पकड़े रहो, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कितनों का अंतरात्मा सड़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उस पवित्र आत्मा की आवाज को विवेक पर काम करने नहीं दिया। और क्योंकि वचन उस विवेक पर काम नहीं किया है, उनके पास आज एक शुद्ध विवेक नहीं है। इस कारण से पत्रस वहां लिख रहा है, वापस चलेंगे 3 अध्याय में, तो वह कहता है कि काम करना पड़ेगा और उसको पवित्र करना पड़ेगा। पवित्र करने का माने है कि उस पर मेहनत करना पड़ेगा। इब्रानी 13 अध्याय के 18 पद में इब्रानी का लेखक बताता है कि वह कैसे अपने विवेक को शुद्ध रखा है। 18 पद बताता, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है। देखिए, प्रार्थना करना, विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके विवेक को प्रभु संभाल के रखे। और यहां पर इब्रानी का लेखक कहता है कि उसका विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। जो विश्वासी यह कहे कि वह पवित्र बनना चाहता है, जैसा कि 15 पद लिखता है 1 पद में, 1 पत्रस में, तो वह पवित्रता का विवेक के साथ एक गहरा संबंध है। पत्रस भी अपने पवित्र जीवन में विवेक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, और बार बार वह जब विश्वासियों को लिखता है तो कहता है कि मेरे विवेक ने मुझे दोषी नहीं ठहराया। इब्रानी का लेखक कहता है कि वह जानता है कि उसके विवेक शुद्ध है, और वह प्रार्थना भी करता है कि और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। तो उसकी प्रार्थना यह है कि उसका चाल चलन अच्छा रहे ना। चाल चलन अच्छा रहने के लिए विवेक का अच्छा रहना आवश्यक है। वचन बताता है, भाई यीशु मसीह ने कहा, हर बात, हर क्रिया मन से उत्पन्न होती है। अगर विचार, अगर विवेक, अगर अंतरात्मा सही सोचेगा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने विचार को रखता है, तो क्रिया में भी वह सही दिखेगा, अन्यथा वह नहीं होगा। पौलुस ने अपने विवेक के बारे में सब समय कहा कि उसका विवेक साफ है। जब हम प्रेरितों के काम के 23 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं, फरीसियों को बताता, वो उनके सामने खड़ा है महासभा में, और 23 अध्याय के 1 पद में पौलुस लिखता है कि पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल क्या सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। ये नहीं कि वह जब ये कह रहा है तो वह कभी पाप नहीं किया, नहीं, निश्चय पौलुस भी हमारे समान पापी है, परंतु वह पश्चातापी है, और पश्चातापी होने के कारण से परमेश्वर की आत्मा ने उसके विवेक से सब समय उसको या तो दोष दिया है या तो उसको प्रोत्साहित किया है और उसको उस काम को करने में उसकी सहायता की है।
और पौलुस कह रहा है 23वें अध्याय में कि परमेश्वर ने उसको उसके विवेक से कभी उसको दोषी यहां नहीं ठहराया। परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन व्यतीत किया है, बिताया है। वह सब समय उस विवेक को जो पवित्र आत्मा की परिचालना से चला है उस पर निर्धारित या निर्भर हुआ है। विश्वासी को यह विवेक दिया है और विवेक से ही वह अपने आप को जांचता है, विवेक ही उससे बातें करता है। हर विश्वासी जब अपने आप से बात करता है तो निश्चय जानता है कि वो सही निर्णय ले रहा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ले रहा है या परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा है। विवेक कई बार हमको दोषी ठहराता है और जब ठहराता है परंतु फिर भी हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, तब हम पाप करते हैं। जब वो विवेक हमको दोषी ठहराता है, विश्वासी को चाहिए कि वो वहीं रुक जाए, पश्चाताप करे और अपना रास्ता बदल ले। इसलिए 2 तिमोथी उसके 1 अध्याय के 3 पद में पौलुस लिख रहा है कि वो परमेश्वर को फिर से वहां पर वो कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक अच्छा विवेक दिया है। 1 अध्याय के 3 पद, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो। हम इन पदों से ये समझते हैं कि एक विश्वासी के लिए एक शुद्ध विवेक होना कितना आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा विवेक पर ध्यान देना किस लिए है? क्योंकि विवेक से, अच्छे विवेक के कारण से ही वह क्या हो सकता है, आगे देखिए 16वां पद का बाकी हिस्सा, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारी मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। विवेक जब शुद्ध है, तब जब संसार हमें लज्जित करेगी हम उसको सह सकेंगे, उसको हम बर्दाश्त कर सकेंगे, उस क्रिटिसिज्म को हम ढो सकेंगे। अन्यथा हम दूसरों के समान अपमान और लज्जित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी विवेक हमको लज्जित कर रही है। परंतु परमेश्वर के सामने यदि हमारा विवेक शुद्ध है और हम अच्छे विवेक के साथ काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको उन बातों में जब प्रोत्साहित करता है, पवित्र आत्मा हमको ढाढ़स देता है, तो सामने से आने वाली बदनामी और अन्य जातियों से आने वाली अपमान हम तब सह पाते हैं। इसलिए पौलुस हरदम कहता है, मैं सब समय अपने भले काम को स्मरण रखता हूं। प्रेरितों के काम के 24 अध्याय के 16 पद में वो कहता है, प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 16 पद में वो लिखता है, 16 पद, कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूं क्या, कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाने में कई बार लोगों ने उसको बकवादी, मूर्ख और कई प्रकार के अन्य बातों को सुनाया। जब वह एथेने के शहर में लोगों के साथ तर्क वितर्क करता और आरियोपागुस में खड़ा होकर के जब उसने जीवित यीशु मसीह के बारे में बताया, तो कई लोगों ने उसको बकवादी कहा और लोगों ने उसका ठट्ठा किया, वचन बताता है। परंतु वह कभी भी उनसे, उन बातों के कारण से लज्जित नहीं हुआ। उसको सुसमाचार के कारण से शर्म नहीं आया। कलीसियाओं को वो धन्यवाद देता है कि वह पौलुस से लज्जित नहीं हुए। क्यों?
क्योंकि पौलुस जब भी और बाकी शिष्य भी जब भी सुसमाचार सुनाते हैं, वे सब समय शुद्ध विवेक के साथ सुसमाचार सुनाते हैं। जब भी वे कलीसियाओं को आह्वान और चेतावनी देते हैं, वे सब समय एक शुद्ध विवेक के साथ देते हैं। शुद्ध विवेक के साथ सुसमाचार का सुनाना, शुद्ध विवेक के साथ अपने बातों को समझाना, दलील रखना, जैसा कि 15 पद बताता है, यह आवश्यक है। क्योंकि यदि हम दूसरे उद्देश्य के साथ, यानी कि अपने मतलब से किसी को सुनाते हैं या अपने फायदे से करते हैं, तो यह शुद्ध विवेक नहीं है। यह सुसमाचार का इससे गवाही नहीं दिया जा पा रहा है, या सुसमाचार को और परमेश्वर को इससे महिमा नहीं मिलता है। जब हम शुद्ध विवेक से काम करते हैं तो परमेश्वर हमको यह सामर्थ्य देता है कि हम अपमान और लज्जा की बातों को और नीचा दिखाने वाली बातों को सहते हैं, सह सकते हैं, और साथ ही जब हम अच्छे विवेक से करते हैं, वह दूसरों पर लज्जा का कारण ठहर जाता है। अन्य जातियों के उल्टा लज्जा मिलता है। तो इन वचनों से हमने क्या सीखा? हमने 2 बातों को ध्यान दिया कि निश्चय सुसमाचार सुनाने में, निश्चय अपने विश्वास की बातों को रखने में, उस आशा की बातों को रखने में लज्जा और अपमान का सामना करना है। परंतु आत्मिक रीति से दुख उठाना विश्वासियों के लिए एक सुहावना अवसर है। और विश्वासी, जैसा कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 पद बताता है, और हम इस पद को जानते हैं, 8 अध्याय के 28 पद को, कि वह जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह पद हमारे लिए तब लागू होता है जब हम शुद्ध विवेक से उस आशा को लोगों तक प्रकट करते हैं। परमेश्वर करे कि हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए सारी बातें अच्छे विवेक में भलाई को उत्पन्न करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार हम 18 पद से आगे देखेंगे। धन्यवाद।